Hello everyone, today we have 14th question from our PYQ series. So this is a question from CSIR NET September 2022. 3 marks का क्वेश्चन है. इसमें हमें दिया गया है सीरीज़ है कि समेशन n इक्वल्स 3 to infinity a to the power n upon n raised to the power b into log to the base e n whole power c. अब इनमें से जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास दी गई हैं, फॉर विच ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंगिंग टू आर डज़ द सीरीज़ नॉट कन्वर्ज है. ठीक है ना, ये ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे. चलें, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, समेशन n इक्वल्स 3 to infinity, ठीक है, a to the power n अपॉन n पावर b log e n पावर c. ठीक है, अब ए पार्ट हमारा क्या है, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं. मॉड ए लेस देन 1 और बी और सी जो है आर में से हैं. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं ले लेती हूँ ए इक्वल्स 1/2, बी इक्वल्स 0, सी इक्वल्स 0. अब ये क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर, अच्छा, समेशन n इक्वल्स 3 to infinity है ना, a पावर n, a क्या है हमारे पास 1/2, इसकी पावर कितनी n है ना, तो अपॉन n रेज्ड पावर b, b 0 है तो ये 1 हो जाएगा और c भी 0 है तो ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी. ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ यही आएगा यहाँ पर. ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, n इक्वल्स 3 to infinity 1/2 to the power n. और हमें पता है ये जो है, ये वाली सीरीज़ जो है हमारे पास कैसी है, कन्वर्जेंट है. अब हमें पूछा क्या गया है, नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमारा बी पार्ट है ना, ऑप्शन बी जो है वो क्या कहता है कि ए इक्वल्स 1, ठीक है, बी ग्रेटर देन 1 है और सी क्या है, आर में से है. ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. ए को तो हमें 1 ही लेना है. ठीक है, बी ग्रेटर देन 1 है, बी अगर ग्रेटर देन 1 है, चले मैं 2 ले लेती हूँ, b इक्वल्स टू 2. सी आर में से है कुछ भी तो c को हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं. अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं, ये बनेगा समेशन n इक्वल्स 3 to infinity a क्या है मेरे पास 1 to the power n, तो ये 1 ही आ जाएगा, अपॉन n रेज्ड पावर b कितना है 2, ये आएगा n रेज्ड पावर 2. लॉग वाली टर्म जो है 1 हो जाएगी क्योंकि c हमने 0 लिया हुआ है. ठीक है, अब ये वाली जो सीरीज़ है इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं कि ये जो है ये भी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है. क्यों है कन्वर्जेंट, ये पी सीरीज़ टेस्ट से. ठीक है, पी सीरीज़ टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है क्योंकि हमारे पास p ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी. हमें नॉट कन्वर्जेंट चाहिए तो b वाला भी गलत हो गया. चलें, अब सी पार्ट देखते हैं. थर्ड ऑप्शन में क्या है, a इक्वल्स 1, ठीक है, a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स 1 और b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 है और c लेस देन 1 है. ठीक है, चलें, a को तो हमने 1 ही लेना है, b को मैं कुछ भी ले सकती हूँ ना 1 और 0 के दरमियान, तो मैं इसे लेती हूँ b इक्वल्स टू 0 और ये c लेस देन 1 है तो c को भी मैं 0 ले लूँगी. तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, समेशन n इक्वल्स 3 to infinity a क्या है 1 है, 1 to the power n, ये तो 1 ही आ जाएगा हमारे पास, अपॉन n रेज्ड पावर 0 और ये लॉग वाली टर्म का भी रेज्ड पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास खाली 1 ही बचा. तो ये वाली सीरीज़ हम जानते हैं ये किस तरह की सीरीज़ है, विच इज़ एक्चुअली डाइवर्जेंट. ठीक है, ये डाइवर्जेंट हो गई. तो इसका मतलब हमें क्या करना था, हमें देखना था कि जो कन्वर्ज नहीं कर रही है ना, ये डाइवर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है. ठीक है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसमें एक ऑप्शन हमें सही मिल गया, वी कैन स्टॉप हेयर. बट लेट्स चेक कि हमारा डी ऑप्शन भी क्यों गलत है. ठीक है, डी वाला ऑप्शन है हमारे पास
a इक्वल्स -1, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन 0, ये है हमारे पास। तो इसमें मैं क्या करूँगी, a तो -1 ले लिया, b को हम ले लेते हैं 0, ठीक है, और c को ले लेते हैं ग्रेटर देन 0 है तो इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वो सीरीज़ क्या थी, n इक्वल्स 3 to infinity a to the power n अपॉन n raised to power b log to the base e n होल पावर c, ठीक है। इसको लिखने किस तरह से आएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू 3 to infinity a पावर n -1 पावर n अपॉन n रेस्ट पावर b है तो 0, b लाइक n रेस्ट पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी c तो 1 है तो ये आएगा log टू द बेस e n, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये वाली सीरीज़ किस तरह की है, अब यहाँ क्या देखेंगे, इधर से हमें पता लग रहा है ये जो है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है ना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट या लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे इसे, ठीक है। वो क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, किस तरह की, समेशन -1 पावर n a n, है ना, ये कन्वर्ज कब करेगी, ये कन्वर्ज कब करेगी, अगर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले a n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, है। दूसरा हमारे पास इसकी जो टर्म्स हैं सीरीज़ की, टर्म्स ऑफ द सीरीज़ आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि यहाँ पर a n इज़ ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली फॉर ऑल n, है ना। अच्छा, a n प्लस 1, है ना, a n प्लस 1 ये किस तरह से आएगा, a n हमारा एक्चुअली है क्या, a n इज़ इक्वल टू 1 अपॉन लॉग टू द बेस e n, है ना, a n प्लस 1 अपॉन लॉग e n प्लस 1, ठीक है। देखिए ये तो बड़ा है, ये लाइक डिनोमिनेटर में, लेकिन ये जब इससे 1 अपॉन में है तो ये इस तरह से हो जाएगा कि a n प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू a n आ जाएगा, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड जो है, लिमिट अगर मैं लगा दूँ इसके, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट लगा के ये किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो थर्ड भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो सीरीज़ हमें मिली, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब क्योंकि हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन डी भी जो है गलत हो जाएगा, क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।